ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। सद्गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए संत ज्ञानेश्वरी महाराज ज्ञानेश्वरी गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ही ब्रह्म ज्ञान का स्पष्ट बोध कराने में समर्थ है। विद्या रूपी कमल का विकास आप ही हैं। संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य आप ही हैं। आपका स्वरूप अमर्याद है। आपका सामर्थ्य अनंत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप समस्त संसार का पालन करने वाले और शुभ कल्याण रूपी रत्नों के भंडार हैं। सज्जन रूपी वन को सुगंधित करने वाले चंदन आप ही हैं। आराधना करने योग्य देवता आप ही हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार चकोर के चित्त को चंद्रमा संतुष्ट और शांत करता है, उसी प्रकार बुद्धिमानों के चित्त को आप संतुष्ट एवं शांत करते हैं। आप वेद के ज्ञान रस के सागर हैं और समस्त संसार का मंथन करने वाला जो काम विकार है, उस काम विकार का मंथन करने वाले आप हैं। हे गुरुदेव, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तजनों के भजन के पात्र हैं। संसार रूपी हाथी का गंड स्थल तोड़ने वाले आप ही हैं और संसार की उत्पत्ति के आदि स्थान भी आप ही हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यदि आपकी प्रेम पूर्ण वाणी किसी गूंगे पर भी कृपा करे, तो वह भी बृहस्पति के साथ प्रतिज्ञापूर्वक शास्त्रार्थ कर सकता है। केवल यही नहीं, जिस पर आपकी दृष्टि का प्रकाश पड़ जाता है अथवा आपका कोमल हाथ जिसके मस्तक पर जा पड़ता है, वह जीव अपने शिव स्वभाव में जग जाता है। जिनके कार्यों का ऐसा महात्म्य है, उनका मैं अपनी मर्यादित वाणी के बल से भला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। क्या कभी कोई सूर्य के शरीर में भी उपटन लगा सकता है? फूलों से भला कल्प वृक्ष का कहाँ तक श्रृंगार किया जा सकता है? क्षीर सागर का आतिथ्य भला किस प्रकार के पकवानों से किया जा सकता है? कपूर को किस सुगंधित वस्तु से सुगंधित किया जा सकता है? चंदन पर किस चीज़ का लेप लगाया जा सकता है? क्या आकाश को और भी ऊपर उठाने की कोई युक्ति हो सकती है? ठीक इसी प्रकार गुरुदेव के महात्म्य का पूरा आकलन करने के लिए कहाँ और कौन सा साधन प्राप्त हो सकता है? ये बातें समझकर ही बिना किसी प्रकार की वाचालता किए मैंने उन गुरुदेव को चुपचाप नमस्कार किया है। यदि कोई अपने बुद्धि बल के अभिमान में यह कहे कि मैं गुरुदेव के सामर्थ्य का पूरा और ठीक वर्णन करता हूँ, तो उसका यह काम चमकीले मोती पर अभ्रक यानी कि अभ्रक की कलई करने के समान ही हास्यास्पद होगा। अथवा गुरुदेव की वह जो कुछ स्तुति करेगा, वह स्तुति खरे सोने पर चांदी का मुलम्मा करने के समान ही होगी। इसलिए कुछ भी न कहकर चुपचाप गुरुदेव के